हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सर और रमाकांत सर, और ये भी केवी में टीचर हैं। तो सर, आदित्य सर, आप पहले बताइए कि आपका जो केवीएस का एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, वो कैसा रहा? हाँ मैम, मैंने KVS 2020 में ज्वाइन किया था। मेरा इंटरव्यू से जस्ट पहले ही हुआ था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू का। मेरा इंटरव्यू दिल्ली में JNU कैंपस के पास केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था। 4 या 5 मेंबर थे मेरे इंटरव्यू पैनल में। 2 लेडीज़ मैम थी, 2-3 सर थे। उन्होंने मुझसे थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे, टीचिंग प्रैक्टिस को देखा कि, और मेनली आपके इसमें टीचिंग प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको टीचिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करनी चाहिए। उसका वेटेज बहुत ज़्यादा पहले भी था और आज भी आने वाले इंटरव्यू में भी रहेगा। और टीचिंग प्रैक्टिस में मेनली हमको कोई भी सब्जेक्ट को बच्चों को रिलेट करके पढ़ाना होता है। उनको बच्चों को हर मतलब जैसे हमने EVS ले रहे हैं तो उसमें मैथ को कैसे जोड़ें, उसमें हम इंग्लिश को कैसे कनेक्ट करें, इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो लोग वही देखेंगे। और जैसे हम मान लीजिए हम लोग BSc का मैथ को पढ़ा रहे तो हमको उसको डाउन जाकर बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इंटरव्यू में आप देखेंगे ये तो 50 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, 30 ईयर का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। वहाँ पे आपको उनका बच्चों को समझ, उनको एज ए चाइल्ड समझ के आपको बताना है। ये आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा वहाँ पर। तो सर, आपकी पहली ज्वाइनिंग कहाँ हुई थी? मेरी पहली ज्वाइनिंग एर्नाकुलम रीजन में हुई थी, केंद्रीय विद्यालय अडूर में। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया है 2021 में। अभी मैं अंडर लखनऊ रीजन के KV में काम कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। आदित्य सर, आप ये बताइए कि जब आप केरल साइड में थे और वहाँ पर केवी में आप पढ़ा रहे थे, तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हुई थी? नहीं, मुझे मैम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ के टीचर बहुत सपोर्टिव थे। और नॉर्थ इंडिया के भी काफ़ी टीचर उस समय पे केरल में थे। अच्छा। हाँ, वहाँ के पेरेंट्स भी बहुत ही सपोर्टिव होते हैं इस चीज़ में। और एक तो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट होते हैं। हमको लगता है कि वहाँ जाकर हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम क्या, हमें मतलब होम सिकनेस होती है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे अच्छा लगता था। वहाँ बहुत ही ग्रीनरी बहुत है, आपको नई लैंग्वेज सीखने का थोड़ा बहुत मौका भी मिलेगा वहाँ पर, और नए बच्चों से कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा। मोस्टली सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि हमको यहाँ पे मीडियम मतलब अपनी टॉपिक को या तो इंग्लिश और हिंदी उसी में हमको पढ़ाना होता है। तो हिंदी तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, और इंग्लिश हमको और सीखने का वहाँ पे मौका मिलता है अच्छे तरीके से, बिकॉज उन बच्चों को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश उनको अच्छे से आती है। तो आप लोग को वहाँ पे अच्छा मतलब मेरे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है केरल में पढ़ाने का। तो सर, आपका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें आपसे सवाल जो थे वो इंग्लिश में पूछे गए थे या फिर हिंदी में? मेरे से बाइलिंगुअल पूछे गए थे सवालों को। अच्छा। हाँ, आपसे दोनों भाषाओं में पूछे? हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा गया था। ठीक है, अब रमाकांत सर से बात कर लेते हैं। हाँ रमाकांत सर, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैंने KV ज्वाइन किया था 2020 में, और मेरा इंटरव्यू था हैदराबाद। तो वहाँ पर जो इंटरव्यू था वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, लगभग 5-6 मिनट ही मेरा इंटरव्यू चला। मतलब 5 मिनट्स वाले टाइम पीरियड में आप भी आ रहे हैं? यस। और उन्होंने टीचिंग के लिए फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए बोला था, तो मेरी जेब में एक पेपर था, उसी का यूज करते हुए मैंने फ्रैक्शन को पढ़ाया था। ओके सर, आप अपने TLM साथ में लेके गए थे अपने इंटरव्यू के लिए? नहीं, साथ में नहीं लेके गया। एक्चुअली मैं ट्रेन में गया था, दिल्ली से गया था हैदराबाद। तो एक पॉइंट मैंने लर्न कर ली थी बस, और कोई प्रिपरेशन नहीं थी इंटरव्यू की। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बोला कि आप फ्रैक्शन पढ़ा के बताइए, जबकि मुझे लग रहा था कि मैं वो बोलेंगे कि आप कुछ पढ़ा के दिखाइए, तो मैं पॉइंट वहाँ पर पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन नहीं, उन्होंने फ्रैक्शन बोला था। ओके। आपसे इंटरव्यू में और क्या क्या सवाल पूछे गए थे? बस इंट्रोडक्शन पूछा था, और ये बाईलैंग्वेज ही उन्होंने पूछा था। ये बोला इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं है तो आपको तो इंग्लिश में भी पढ़ाना है। तो वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना कि हम सीख लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। सीख लेंगे, तो फिर वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आप सीख लीजिए। और नहीं, जैसे ये उन्होंने बोला कि आपको इंग्लिश में बोलना अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मेरा जवाब था सर मैं सीख लूँगा, ऐसी बात नहीं है, सीख लूँगा, आगे मौका मिलेगा सीखता रहूँगा। अच्छा,
तो आपसे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यू में? तो अब इतना तो ध्यान नहीं है, इंट्रोडक्शन पूछा था और केबी में क्यों आना चाहते हैं ये पूछा था। अच्छा, और फिर उन्होंने टीचिंग के लिए बोल दिया। टीचिंग में क्या करवाया गया था आपसे डेमो क्लास में? टीचिंग में वही फ्रैक्शन उन्होंने बोला था। जो पेपर आप लेके गए थे खुद? हाँ, पेपर तो मेरे पॉकेट में पहले से ही था। तो उसका TLM की तरह आपने यूज़ कर लिया है, तो इसी से वो इम्प्रेस हो गए कि हाँ मतलब Yes. ये किसी भी मटेरियल से कर सकते हैं। हाँ। और ज़्यादा देर नहीं चला था, लगभग 5-6 मिनट में ही ओवर हो गया। अच्छा, तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ आई थी? पहली पोस्टिंग मेरा आगरा रीजन में था, बबीना कैंट। ओके, और कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप दोनों सर? मैंने जैसे और भी आर्मी पब्लिक स्कूल के भी इंटरव्यू दिए हैं, केवी में कॉन्ट्रेक्चुअल के भी इंटरव्यू दिए हैं। उसमें मेन है हमें कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है एकदम हम अटक जाएं, और अगर नहीं आता है तो आप ऐसा एकदम नहीं करिए कि उसको आप नहीं आता है, आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए उनको। और उनकी कोई भी बात है उसको आप हम्बल तरीके से मतलब अगर आपको करना है कि हाँ सर हो सकता है ये ठीक है, बट मैंने ये पढ़ा है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसको सीखने की प्रयास करूँगा। आपका एक ग्रोथ माइंडसेट दिखना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि आप लिमिटेड हो जाएं, और ऐसा नहीं शो करना चाहिए आपको कि हमें अपने घर पे ही रहना पसंद है, मम्मी पापा के साथ ही रहना पसंद है। केवी में इसीलिए वो पूछते हैं आपको फॉर्म भरवाते टाइम आप ऑल इंडिया और इंडिया के बाहर भी कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। तो हमको ये सब चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और बस कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज ऑलरेडी चेक हो चुकी है आपके पेपर में। आपको टीचिंग का तरीका आप कैसा करेंगे, आप बच्चों के साथ फन लविंग है या नहीं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और आपको यही सब वहाँ पर शो करना है अपने आप को। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वीडियो बन रहा है।